जय हिंद। कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था अनुच्छेद 19(1) का, हमने देखा था सी तक देखा था, जैसे कि निबंधन अनुच्छेद 19 के 4 में निबंधन हमने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे, क्या पता है, अनुच्छेद 19(1) का डी देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) का डी क्या कहता है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बिना रोक टोक का घूम सकते हैं। ठीक है, आपको कोई रोकेगा नहीं कहीं घूमने से, है ना। आप घूम सकते हैं। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि घूम सकते हैं, तो घूम तो सकते हैं लेकिन इसका निबंधन भी तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको घूमने का अधिकार दे दिया, है ना, भ्रमण करने का अधिकार दे दिया, है ना, तो आप घूमते घूमते किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे तो पकड़ के कूटेगा नहीं आपको। उसकी भी एक क्राइटेरिया है, एक सीमा है, है ना, सब कुछ होती है। आप घूमते घूमते किसी कहीं ऐसी जगह तो नहीं जानी है, आप कहीं सैनिक छावनी में चले गए, आप घूम रहे हैं, है ना, कहेंगे ये तो मेरा अधिकार है, तो आपको कुटाई होगी। कुछ जगह ऐसे हैं जहां नहीं जा सकते हैं, है ना, उसके निबंधन 19 अनुच्छेद 19 के 5 में है। ठीक है, ये क्या कहता है कि बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के भारत के किसी कोने में घूम सकते हैं ना, घूम नहीं, घूम सकते हैं, घूम सकते हैं या भ्रमण कर सकते हैं ना। भारत के किसी कोने में घूमने का या भ्रमण करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19(1) का डी। ठीक है, ये अधिकार देता है आपको, लेकिन इसके निबंधन भी है। इसके निबंधन मतलब ये अधिकार आपको तो है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते, उसके रीजन भी मैं अभी बताऊंगा। क्या ना, ऐसा देखिए, हिंदुस्तान के ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं जा सकते। एक मिनट, माइक को ठीक, ऐसा कोई जगह नहीं है कि आप नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाने दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वजह है। इसका निबंधन क्या कहता है, निबंधन देखिए इसका, अनुच्छेद 19 का 5, 19 का 5 क्या कहता है कि आप इन 3-4 चीजों में जाएंगे ना, जैसे योग स्वास्थ्य, है ना, ठीक है, वेश्यावृत्ति, ठीक है, आपके कहीं घूमने से किसी व्यक्ति की योग स्वास्थ्य की हानि होती है। कोई व्यक्ति आपके कहीं घूमने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता है। सपोज कीजिए आपने कोविड-19 देखी होगी। कोविड में क्या होता था कि संचरण पे रोक लगा दिया जाता था। आप कहीं से आए हैं तो आपको क्या है ना, क्वारंटाइन में रहना होता था, व्यक्ति से दूर, यानी कि, है ना, आप वहां, आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो वायरस है, जो आपके छींकने से या किसी को टच करने से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप वहां जाएंगे, आपके पास वो बीमारी है, आप वहां जाएंगे, किसी व्यक्ति को छुएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को छुएंगे, तो वहां से वायरस निकल के आएगी, तो क्या आपकी वजह से दूसरे का जिंदगी प्रभावित हुआ ना, तो आपको रोक दिया जाएगा। आपके पास कोई ऐसी बीमारी है जो टच होने से फैलेगा, तो आपको क्या होगा, रोक दिया जाएगा वहां। ठीक है, योग स्वास्थ्य की बात हो जाएगी ना, आपकी वजह से दूसरे की जिंदगी खत्म हो सकती है, तो आप वहां नहीं जा पाएंगे। ठीक है, दूसरी क्या कहती है, वेश्यावृत्ति, है ना। वेश्यावृत्ति का मतलब ये हुआ कि आपके समाज में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो, है ना, समाज को नहीं कहते कि इसने समाज को गंदा कर दिया, है ना, हम नहीं कहते हैं कि तुम्हें वजह से समाज गंदा होता है। समाज गंदा का तत्व है, कोई है सेक्सुअल, है ना, क्या उसको कह सकते हैं आम भाषा में, कि जो है ना जिस्म की धंधा करती है, जिस्म की बिजनेस करती है ना, वैसे व्यक्ति को रोक लगा दिया जाएगा। सोचिए कि कोई अच्छे फैमिली रहते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित, है ना, शिक्षित लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके वजह से, वेश्यावृत्ति करने वाले की वजह से वहाँ के बच्चे खराब हो रहे हैं, वहाँ के जो गार्जियन है वो उनके, है ना, माइंड पे असर हो रहा है कि मेरे बच्चे क्या होंगे, कैसे होंगे। इस व्यक्ति की वजह से उस समाज पर गंदा असर पड़ा है, तो इस व्यक्ति को वहां जाने से रोक देगा। इसकी ये
खत्म हो जाएगी। फिर भी वो व्यक्ति कहेगा कि मैं वहां जाऊंगा ही, तो यही इसका अधिकार खत्म हो जाएगा। इस पर केस भी हो जाएगी, इसको बंद करके किया जाएगा। भाई तुम ऐसे क्यों? वेश्यावृत्ति करने का भी अधिकार है ना, है, सबको जिंदगी जीने का अधिकार है। इसका हिंदुस्तान में भी होती है बहुत जगह, सबको पता है। बट इनकी अपनी व्यवस्था है, अपनी एक जगह है, इनका सेपरेट जगह है। हिंदुस्तान में कई जगह ऐसे होते हैं, बिहार में भी होते हैं, सबको पता है। किनको नहीं पता है? गवर्नमेंट कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, तो आपसे छुपा रहे हैं बातें, सबको पता है। ठीक है, ये खत्म हो जाता है, ये कहेंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? जनजाति, जनजाति या आदिवासी, आदिवासी, आदिवासी की संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र है ना, संस्कृति, यानी कि जहाँ जनजाति रहते हैं, जहाँ जनजाति की संस्कृति, आपको पता है कि जनजाति रहते हैं, उसकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी उसकी फूडिंग होती है, वो अपने ढंग से रहते हैं। कई जनजाति ऐसी जो नंगे भी रहते हैं, है ना, वो अपने सब कुछ है। तो वहाँ आप चाहेंगे कि हम घूमेंगे, वहाँ रहेंगे, तो नहीं, उसको खराब रहेगा ना। कोई व्यक्ति सब नंगे हैं अपने समाज में, उसकी अपनी सारा चीज़ है। आप वहाँ जाके कहेंगे मैं वहीं रहूँगा, तो अच्छी बात ही है ना। आप उसकी चाहेंगे फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के अपने घर में दिखाएंगे सबको, तो उसकी संस्कृति की हनन होगी ना, उसकी संस्कृति कमजोर पड़ जाएगी ना। वहाँ आप उसकी संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ चीज़ें आप नहीं जा सकते किसी की। मैंने एक ही शब्द बताया था फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने से पहले, कहा था कि आपके फंडामेंटल राइट्स के वजह से किसी की फंडामेंटल राइट्स की हनन होती है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगी। आप जाएंगे जनजाति क्षेत्र में, वहाँ उसका फोटो खींचेंगे, उसको देख के हंसेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े अजीब से पहनेंगे, अजीब से खाना खाएंगे, तो उसकी क्या, उसको खराब रहेगा ना। तो आप वहाँ नहीं जा सकते। यदि ये 3 चीज़ें करते हैं आप, तो ये खत्म हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें नहीं करते हैं तो आपकी ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए, ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, अनुच्छेद 19 का ई, 19(1) का ई क्या कहता है? निवास का अधिकार है ना, निवास करने का अधिकार, करने का अधिकार है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप निवास कर सकते हैं ना। भारत के आप नागरिक हैं तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप निवास कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी यही कहानी है, इसका निबंधन भी यही है। निबंधन कहाँ है? अनुच्छेद 19 के 5 में ही इसका निबंधन है। इसका निबंधन भी अनुच्छेद 19 के 5 में ही है, उसका भी 5 में ही था, है ना। डी का भी 5 में था, ई का भी 5 में ही है। ये भी, उसका भी यही कहानी है। योग स्वास्थ्य, योग स्वास्थ्य, है ना, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति, और क्या है? जनजाति, जनजाति या आदिवासी, इसका भी वही चीज है, वही तीनों अभी अपने पढ़ा है, वही चीजें है। आप योग स्वास्थ्य, आपकी वजह से कि कोई बीमार पड़ रहा है, आपका कुछ कोई ऐसी बीमारी है जो दूसरों को प्रभावित करता है, तो आप उस निवास नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हटा दिया जाएगा। जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे आपको नहीं रहने दीजिए, आप वेश्यावृत्ति करते हैं तो ठीक है, आप अपने जिस्म को बेचते हैं तो ठीक है, बॉडी का व्यवहार करते हैं, देह व्यवहार जिसको कहते हैं। जनजाति की संस्कृति, जहाँ जनजाति वो रहती है वहाँ आपको नहीं रहने दिया जाएगा। ठीक है, उसकी संस्कृति डिफरेंट है, आपकी बिना कपड़े के रहते हैं, कई जनजाति ऐसे हैं, आप रहते हैं ऐसे, तो चीजें नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। पता है दिक्कत किसको होगा? जो कभी नहीं पढ़ते हैं, समस्या उसी को आएगी। आप इस चीजों को पढ़ेंगे तो समस्या आना ही नहीं है। समस्या कैसे आएगा भाई? समस्या का एक ही कहानी है, समस्या एक ही चीज कहता है कि भाई आप नहीं पढ़ोगे, समस्या आएगी, है ना। उसका समाधान कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं है। जो आप अभी देखते हैं ना, जो भी मैं बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढना, किसी भी चैनल पे ऐसा मिल जाएगा, इतना डेप्थ में तो फिर बताना। मुझे भी आती है, मैं भी अनुच्छेद 19 को 10 मिनट में खत्म कर देता,
लेकिन मुझे क्या आवश्यकता थी 4-5 वीडियो बनाने की, बताओ। 4-5 वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको यहाँ जाएगा, कॉपी पे नहीं जानी चाहिए, यहाँ जानी चाहिए, ठीक है। चीज़ें दुनिया में ना टीचर की कमी है, न किताब की कमी है, न पढ़ने वालों की कमी है। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी होता है कि मुझे जॉब ही हो जाए, नहीं। पढ़ाई आपकी अच्छी होगी ना, आप जहाँ जाओगे झंडा गाड़ते, हो सकता है जॉब नहीं मिले आपको, है ना, लेकिन आप जहाँ जाओगे इस बात को गांठ बांधे ना, आप जहाँ जाओगे झंडा गाड़ते होगे, आपके पीछे ही खड़े होंगे वो, आपके आगे नहीं। लेकिन आपके पास ज्ञान भी है ना, सपोज कीजिए आपके पास ज्ञान नहीं है, जॉब भी हो गया, कहीं ना कहीं से पैसा से चाहे जिस वजह से, आपके पास ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान का जॉब हुआ है, तो कहीं ना कहीं से आप धक्के मार के आपको निकाल दिए जाएंगे वहाँ से। यदि नहीं भी निकाल पाया ना कोई, तो आपको खुद ही गंदा महसूस होगा कि भाई हमने कैसे आ गए यहाँ, इतने पढ़े व्यक्ति हैं कैसे हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का ई हो गया एफ। अनुच्छेद 19 का एफ क्या था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को ये था यहाँ पे। अनुच्छेद ई का एफ, अनुच्छेद 19(1) का एफ था, एफ था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा के 300 के क में या 300 के ए में, कैपिटल ए में रख दिया गया। अब क्या हो गया, वो कानूनी अधिकार। आप सबों को पता है कि मौलिक अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, है ना, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट आप कानूनी अधिकार के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया गया, अब क्या हो गया, जी हो गया, अनुच्छेद 19 के 1 का जी। ये क्या कहता है, व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार देता है ना, ठीक है। व्यवसाय करने का अधिकार देता है, कहता है कि भारत के किसी भी कोने में आप बिजनेस कर दोगे, है ना। इसका निबंधन भी है। निबंधन का मतलब ये है कि भाई आपको व्यवसाय करने का अधिकार तो दिया गया है, आपका अधिकार है कि आप भारत के किसी भी कोने में व्यवसाय कर दो। लेकिन व्यवसाय करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप गांजा बेचोगे, आप दारू बेचोगे, आप जो चीज प्रतिबंधित है वो बेचोगे, आप हथियार बेचोगे, ऐसा नहीं है। जो भारत सरकार तो कानूनी रूप से सही है वो चीज करोगे आप। ऐसा नहीं है कि हमने व्यवसाय जम्मू कश्मीर बिहार में गया, बिहार में क्या है अभी शराबबंदी है, तो दारू बेचना स्टार्ट करेंगे तो पकड़ के कूटेगा नहीं आपको, है ना। इसका निबंधन क्या है, अनुच्छेद 6 में, 19 का 6 में, है ना, 6 में है। हाँ ठीक है, इस अधिकार को निबंधन लगाए जाते हैं कि आप जो देश के जो मानक है, भारत के जो मानक है बिजनेस करने का, वो मानक को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ये निलंबित कर दिया जाएगा, आप व्यापार नहीं कर पाओगे, ठीक है। अनुच्छेद 19 में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो की 1-2 बार देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगी चीजें, ठीक है। तब तक कहिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।